never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. देखो, बहुत से लोगों का एक सवाल होता है कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा कोई भी मोटिवेटेड नहीं रह सकता। अब सोचो कोई हम इंसान हमेशा मोटिवेटेड है, वो थोड़ा डेंजरस सा हो जाएगा, रातों को सो नहीं पाएगा, चैन सुकून सब उसका छिन जाएगा। हमेशा मोटिवेटेड है, हमेशा जोश में। हाँ, ये कह सकते हैं कि अपने काम में कैसे मोटिवेटेड रहें, और वो तरीका मोटिवेशनल वीडियोस देखना तो नहीं है डेफिनेटली। देखो, जो बाहर से मोटिवेशन होती है ना, वो जैसे जैसे हमारे मेमोरी से वो वीडियो निकल जाती है ना, तो वैसे वैसे हमारा मोटिवेशन भी कम हो जाता है। किसी इंसान को देख के हम मोटिवेट हो जाते हैं कि हमें भी ऐसे ही करना है, हम बिल्कुल चार्ज अप हो जाते हैं। जैसे दिन गुजरते हैं तो उस इंसान के बारे में हम थोड़ा मेमोरीज जैसे जैसे फेड होती है, इंटरेस्ट थोड़ा कम होने लगता है, मोटिवेशन चले जाता है। ये सब एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ये टिकते नहीं है। इंटरनल मोटिवेशन जो आता है वही टिकता है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं लेना चाहिए, एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक्सटर्नल भी आ रहा है और अंदर से भी आ रहा है। अब अंदर से कैसे लाना है आपको? हम ना सबसे ज़्यादा डिमोटिवेटेड तब होते हैं जब हमारे काम रुके हुए हों, व्हेन वी डोंट सी द नीडल मूविंग। इसलिए करना ही चाहिए कि अपने जो गोल्स हैं बड़े बड़े, तो कई लोग बड़े गोल्स बना लेते हैं। मेरे यूट्यूबर फ्रेंड वो कहते हैं कि मेरा गोल है कुछ 10-12 करोड़ कमाने का, कहते हैं, और फिर वो डिमोटिवेटेड रहते हैं, यार मज़ा नहीं आ रहा। देखो, अपने गोल्स को आपको छोटे छोटे गोल्स में बांटना होगा। 10 करोड़ कमाने हैं ना, उसे कितने साल में, क्लियर गोल रखो, कितने साल में कमाने हैं, फिर डिवाइड करो, आपको महीने में कितने कमाने होंगे उतने सालों में। उसके हिसाब से फिर आप प्लान बनाओ, और जब उस प्लान को बना रहे हो, उस प्लान को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, और फिर वो छोटे छोटे काम पूरे करते चले जाओ। जैसे कि मान लो आपका प्लान ये है कि आपको 10 करोड़ कमाना है किसी ऑनलाइन बिजनेस करके, कोई ऑनलाइन बिजनेस करके, तो वहाँ अब क्या हो सकता है, इसे एकदम छोटे उसमें डिवाइड कर दो गोल में। आप अपना डोमेन रजिस्टर करोगे, ठीक, आप जब डोमेन रजिस्टर करोगे यू विल गेट मोटिवेटेड। आप अपना लोगो डिज़ाइन करोगे, देन यू विल फाइंड द जो सप्लायर, आप सप्लायर से बात करोगे, मार्केटिंग के लिए आप चीज़ें तैयार करोगे, कंटेंट तैयार करोगे। छोटी छोटी चीज़ें जब आप कंप्लीट करते जाओगे ना, यू विल डेफिनेटली फील मोटिवेटेड। ये मोटिवेशन ना अंदर से आता है। चीज़ें जब होने लगती हैं, आगे बढ़ने लगते हैं हम, ग्रोथ जब दिखती है, मोटिवेशन आता है। अगर बड़े बड़े गोल्स बनाकर बस आप सोचोगे कि यार ये कैसे पूरा होगा, तो हमेशा डिमोटिवेटेड ही रहोगे। सो ब्रेक योर गोल्स इनटू मोर स्मॉलर गोल्स, एंड वो छोटे छोटे गोल्स पूरे करते जाओ, एक एक स्टेप। मैंने जैसे एक वीडियो में बताया था कि आपको प्लान, लोकेशन ए से लोकेशन बी पर जाना है, देखा होगा, देख लेना, यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा। यहाँ पे आएगा कि इधर आएगा, इधर आएगा, इधर, यहाँ देख लेना। एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई किताब पढ़नी है, उसमें भी बहुत से लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं एक ही बार में बहुत सारी पढ़ लूँ। ऐसा मत करो। अगेन, वहाँ पे वो बड़ी बुक है ना, डिवाइड, वो बड़ी बुक को जो एक गोल है आपको उस बुक के, बड़ी किताब को पढ़ने का, छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर लो। रोज़ एक पेज पढ़ूंगा, एक पेज। और ना, इसमें एक और चीज़ मैं बताता हूँ, आप ना अपनी विल पावर भी मजबूत कर सकते हो जस्ट एक पेज पढ़ने की आदत से। आपको करना ये है कि आपने डिसाइड कर लिया कि रोज़ एक पेज पढ़ूंगा, पढ़ो, लेकिन एक पेज के बाद 2 लाइन और पढ़ लो आगे के पेज की। इससे आप खुद की लिमिट पुश कर रहे हो, और लिमिट पुश करने से ही विल पावर बढ़ता है। और इससे एक फ़ायदा और होगा कि वो 2 लाइन और आप एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, तो आपको और एक वो रहेगी क्यूरोसिटी कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या आने वाला है। 2 फ़ायदे। एंड एट लास्ट, आप और मैं इंसान हैं, मैं तो हूँ, और आप भी ये वीडियो देख रहे हो तो इंसान ही हो मानकर चल सकते हैं। और इंसान क्योंकि इमोशनल बीइंग है, तो हम डिमोटिवेटेड भी होंगे, सैड भी होंगे, गुस्सा भी होंगे। इट्स ऑल नॉर्मल, है ना। कोई भी हमेशा खुश नहीं रह सकता, कोई हमेशा सैड नहीं रह सकता। इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। तो आपको रोबोट नहीं बनना है, एक मशीन एक जैसा काम करती है, वो डिमोटिवेट नहीं होती।
हमारे ये बुक ऐप का सर्वर साल के 365 दिन 24 घंटे चलता है, वो डिमोटिवेट होता ही नहीं है। आप नहीं हो, मैं नहीं हूँ, हम लोग इंसान हैं। तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे मैं संदीप महेश्वरी सर के सेमिनार में गया था, वहाँ किसी ने कहा था कि ठंडा हो जाता हूँ किताब पढ़ने में, या कीड़ा ठंडा है कीड़ा गर्म है। अजय आपका कीड़ा ठंडा हो या गर्म, ज़रूरी ये है कि वो कीड़ा ज़िंदा रहे। कीड़ा ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। और कीड़ों की बहुत अहमियत है। आपको कीड़ों की अहमियत समझना है ना, तो आप डिनो जेम्स का गाना कीड़े सुनो, उसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत मज़ेदार गाना है, बहुत आई ओपनिंग गाना है। अपने कीड़ों को कभी मरने मत देना, ठंडा गर्म चलता रहेगा, बस अपना कीड़ा ज़िंदा रखिए। तो कुल मिला के करना यही है कि अपने बड़े गोल्स को छोटे गोल्स में डिवाइड कर लो, छोटे छोटे गोल्स पूरे करते जाओ, आप मोटिवेटेड रहोगे अपने काम में। और दूसरा ये, अपने कीड़े को ठंडा हो या गर्म मरने नहीं देना है, ज़िंदा रखना है। सो दैट्स ऑल, टेक केयर। No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.